तन्हाई का खौफ, खास तौर पर जब रात गहरी हो और हर आहट कानों में गूंजती हो, रूह को लर्जा देता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हो और आपको मालूम हो कि बाहर किसी को नहीं होना चाहिए। अक्सर हम इसे वहम समझकर या हवा का झोंका जानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो दस्तक आपका वहम ना हो? क्या हो अगर दरवाजे के उस पार कोई ऐसी शय दस्तक दे रही हो जिसे अंदर आने की इजाजत देना अपनी रूह को हमेशा के लिए एक अनजाने खौफ के हवाले करने के बराबर हो? आज की कहानी हमें कराची से फहद साहब ने भेजी है और उनकी कहानी इसी एक दस्तक से शुरू होती है। एक ऐसी दस्तक जिसने उनकी पुरसुकून जिंदगी को हमेशा के लिए एक न खत्म होने वाली दहशत में बदल दिया। तो आइए दिल थाम कर सुनते हैं फहद साहब की यह लर्जा खेज आप बीती। कहानी शुरू करने से पहले एक बार आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 1992 की बात है, जब जिंदगी की रफ्तार आज की तरह तेज नहीं थी। मेरा नाम फहद है और उन दिनों मेरी नई नई नौकरी रेलवे में बतौर एक छोटे अफसर के लगी थी। जवानी का जोश था, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब थे और दिल में कुछ कर दिखाने की उमंग थी। मेरी पोस्टिंग कोठरी जंक्शन के करीब एक छोटे से स्टेशन पर हुई थी। शहर की रौनकों से दूर यह इलाका काफी पसमानदा और पुराना था। रहने के लिए फौरी तौर पर कोई जगह न मिल सकी तो महकमे ने मुझे आर्जी तौर पर रेलवे लाइन के साथ बने हुए पुराने क्वार्टर्स में से एक खाली क्वार्टर अलॉट कर दिया। मुझे याद है जब मैं पहली बार वहां पहुंचा, शाम का वक्त था और सूरज मगरिब की जानिब ढल रहा था। वो रेलवे क्वार्टर्स एक कतार में बने हुए थे, लेकिन उनकी हालत देखकर लगता था जैसे किसी ने सालों से उनकी देखभाल न की हो। दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था, छतों से जाले लटक रहे थे और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। इन क्वार्टर्स में कभी रेलवे मुलाजमीन अपने खानदानों के साथ हंसी खुशी रहते होंगे, लेकिन अब वहां एक अजीब सी वहशत और उदासी का राज था। जैसे ही मेरी टैक्सी वहां रुकी, हवा का एक तेज झोंका साई साई करता हुआ गुजरा और इस आवाज ने मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया। वो महज हवा की आवाज नहीं थी, उसमें एक सिसकी सी थी, एक नौहा था जो उस वीराने की फजा में टहलील हो रहा था। मैं टैक्सी से अपना मुख्तसर सामान उतार रहा था कि एक बुजुर्ग शख्स जिनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था और कमर झुकी हुई थी, लाठी टेकते हुए मेरे पास आए। उनका नाम बाबा रहमत था और वो इन क्वार्टर्स के चौकीदार थे। उन्होंने सलाम किया और मेरे बारे में पूछा। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो नए साहब आप हैं, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। उनके लहजे में दुआ से ज्यादा एक फिक्र झलक रही थी, जैसे वो मुझे किसी नादीदा खतरे से आगाह करना चाहते हों, मगर अल्फाज उनका साथ न दे रहे हों। वो मुझे मेरे क्वार्टर की तरफ ले गए। कतार में बने 10-12 क्वार्टर्स में से शायद ही 2 या 3 में जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। बाकी सब पर ताले पड़े थे और उनके आंगन में जंगली घास और खुदरो पौधे किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे थे। मेरा क्वार्टर कतार के तकरीबन आखिर में था, जिसके बाद सिर्फ वीरान झाड़ियां और रेलवे की पटरी थी। बाबा रहमत ने अपनी जेब से चाबियों का एक बड़ा सा गुच्छा निकाला और एक झंग आलूदा ताले को खोलने की कोशिश करने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद ताला खुला और एक छरछराहट की आवाज के साथ दरवाजा अंदर को खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक अजीब सी बसांद और सीलन की बू का भभका मेरे नथनों से टकराया। मैंने बेइख्तियार अपनी नाक पर रूमाल रख लिया। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले थे और फर्श पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यह क्वार्टर सदियों से बंद पड़ा हो। क्वार्टर मुख्तसर सा था, 2 छोटे कमरे, एक बावर्ची खाना और एक नन्हा सा सहन। एक अकेले शख्स के लिए यह काफी था। बाबा रहमत ने अंदर आकर कहा, साहब सफाई तो करवानी पड़ेगी, मैं सुबह किसी को भेज दूंगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपना सामान एक कोने में रखा। मैंने सबसे पहले घर की तमाम खिड़कियां खोली ताकि ताजा हवा अंदर आ सके और यह घुटन ज़्यादा माहौल कुछ बेहतर हो। एक खिड़की बाहर गली की तरफ खुलती थी, जहां से वीरान पटरियां साफ दिखाई दे रही थीं। पटरियों के पार घना जंगल था जो शाम के अंधेरे में मजीद पुरअसरार लग रहा था। जब बाबा रहमत जाने लगे तो वो दरवाजे पर रुके, मेरी तरफ मुड़े और एक बहुत ही संजीदा और धीमी आवाज में बोले, साहब एक बात याद रखिएगा, आप यहाँ नए हैं, अकेले भी हैं। रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए, चाहे कोई भी हो, दरवाजा मत खोलिएगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने हंसकर पूछा, क्यों बाबा जी,
यहाँ चोरी चकारी का खतरा है क्या? उन्होंने नफी में सर हिलाया और एक गहरी नजर मुझ पर डालते हुए कहा, चोरों से ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं साहब। बस मेरी बात पल्ले बांध लीजिएगा। रात को दस्तक हो तो समझ लीजिएगा कि कोई नहीं है। यह कहकर वो अपनी लाठी टेकते हुए अंधेरे में गुम हो गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उनकी बात पर गौर करता रहा। एक बूढ़े आदमी का वहम समझकर मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। सबसे पहले मैंने अपने सोने वाले कमरे की सफाई की, फर्श साफ किया, दीवारों से जाले उतारे और चारपाई पर अपनी चादर बिछा दी। थकावट बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने कुछ खाने का इरादा तर्क किया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। मैं छत को घूरते हुए सोच रहा था कि कैसी अजीब और वीरान जगह पर आ गया हूं। यहां दोस्त नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बस मैं और यह खामोशी। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। रात के किसी पहर एक झटके से मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है, जैसे कोई बहुत आहिस्तगी से दबे पांव चल रहा हो। मैंने आंखें खोलकर अंधेरे में चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कदमों की चाप का एहसास इतना हकीकी था कि मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं साकित लेटा रहा और कान लगाकर सुनने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद वो आहट बंद हो गई। मैंने उसे अपना वहम समझा और खुद को तसल्ली दी कि नए घर और नई जगह की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने दोबारा सोने की कोशिश करने के लिए आंखें बंद की, मगर नींद अब कोसों दूर थी। अभी मैं नींद और बेदारी की कैफियत में ही था कि अचानक बाहर के मरकजी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। कोई बहुत बेदर्दी और ताकत से दरवाजा पीट रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के 2:30 बज रहे थे। इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी हो या किसी को मदद की जरूरत हो। मैंने हिम्मत की और बिस्तर से उठा। मैंने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक जारी रही। अब दस्तक में एक बेसब्री और गुस्सा शामिल हो गया था। मैंने सोचा शायद कोई गरीब जरूरतमंद हो जो बोलने से झिझक रहा हो। यही सोचकर मैंने कुंडी खोली और दरवाजा खोल दिया। लेकिन आप यकीन कीजिए, बाहर घुप अंधेरे और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। दूर तक वीरान गली फैली हुई थी और हवा की साई साई के अलावा कोई आवाज नहीं थी। मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गली के कोने पर लगी वाहिद स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जिसकी जर्द रोशनी में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, मगर किसी इंसान का नामो निशान तक न था। मैं सख्त हैरान और कुछ खौफजदा हुआ। मैंने सोचा शायद कोई शरारती लड़का दस्तक देकर तंग करके भाग गया है। मैंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाकर वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक दोबारा शुरू हो गई। इस बार दस्तक पहले से कहीं ज्यादा तेज और वहशियाना थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आना चाहता हो। मेरा खून रगों में मुंजमद हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी बाहर देखा था, वहां कोई नहीं था। फिर ये कौन है जो दरवाजा पीट रहा है? इस बार मैं इतना डर गया था कि बिस्तर से उठने की हिम्मत भी न कर सका। मैं अपनी जगह पर दम साधे पड़ा रहा, आंखें फाड़े दरवाजे को तकता रहा। दस्तक कुछ देर तक होती रही और फिर अचानक बंद हो गई और फिर खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान का पेश खेमा लग रही थी। इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। इस रात खौफ के मारे में एक पल भी सो नहीं सका और सुबह का इंतजार करता रहा। यह उस वीरान क्वार्टर में मेरी पहली रात थी और आने वाले खौफनाक दिनों का एक छोटा सा इशारा भी। मुझे बाबा रहमत के अल्फाज याद आ रहे थे, चोरों से ज्यादा खतरनाक चीजें होती हैं साहब। इस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने उनकी बात को नजरअंदाज करके शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। पहली रात के खौफनाक तजर्बे के बाद सुबह की पहली किरण मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। मैंने उठकर करीबी मस्जिद में फजर की नमाज अदा की तो दिल को कुछ सुकून मिला। मैंने रात के वाकये को अपने ज़हन से झटकने की कोशिश की। खुद को तसल्ली दी कि शायद यह मेरा वहम था या शायद हवा की वजह से पुराना दरवाजा बज रहा होगा। नाश्ता करने के बाद मैंने क्वार्टर को ताला लगाया और अपने काम पर चला गया। दिन भर में दफ्तर के कामों में मसरूफ रहा और रात का वाकया तकरीबन भूल गया। लेकिन जैसे ही शाम ढली और मैं वापस क्वार्टर की तरफ रवाना हुआ, वही अनजाना खौफ मेरे दिल में दोबारा घर करने लगा। जब मैंने क्वार्टर का दरवाजा खोला तो अंदर दाखिल होते ही मैं ठिठक कर रह गया। मैं सुबह घर को बिल्कुल साफ सुथरा और तरतीब से छोड़कर गया था,
लेकिन अब सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरे कपड़े बैग से बाहर निकले हुए थे, किताबें अलमारी से नीचे फर्श पर गिरी हुई थीं और बावर्ची खाने में बर्तन अपनी जगह पर नहीं थे। ये देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने सोचा कि शायद कोई चोर अंदर घुसा है, लेकिन जब मैंने अपना सामान चेक किया तो कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। मेरा पर्स, मेरी घड़ी, सब कुछ अपनी जगह पर था। यह बहुत अजीब था। चोर आता तो कुछ लेकर जाता, घर को ऐसे बिखेर कर क्यों जाता? खैर, मैंने दोबारा से सारा घर समेटा और सफाई की। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया। इस रात भी तकरीबन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं बाबा रहमत की बात को याद करके खामोशी से लेटा रहा। दस्तक होती रही, पहले आहिस्ता, फिर तेज और फिर वहशियाना अंदाज में। ऐसा लगता था जैसे कोई अपनी पूरी कव्वत से लकड़ी के दरवाजे पर मुक्के बरसा रहा हो। मैंने कानों पर तकिया रख लिया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दस्तक खुद ही बंद हो गई। अब ये रोज का मामूल बन गया। मैं सुबह घर साफ करता, शाम को वापस आता तो सब कुछ तहस नहस मिलता, और हर रात ठीक आधी रात के बाद दरवाजे पर दस्तक होती। मैं अब इन चीजों का आदी होता जा रहा था, या शायद खुद को जबरदस्ती आदी करा रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई जिन्नाती मखलूका है जो मुझे तंग कर रही है या यहां से भगाना चाहती है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि अगर मैं डर गया तो ये मखलूका मुझ पर मजीद हावी हो जाएगी। मैं नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता। एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। मैं दफ्तर से वापस आया तो हस्बे मामूल घर बिखरा पड़ा था। मैं इन सफाई कर रहा था कि मुझे दीवार पर खून के ताजा धब्बे नजर आए। पहले मैंने सोचा कि यह कोई रंग का दागन होगा, लेकिन जब मैंने करीब जाकर देखा तो वो वाकई खून था, अभी गीला और ताजा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये किसका खून था और यहाँ कैसे आया? उस दिन मैं इतना डरा कि मैंने पूरी रात जाग कर गुजारी। हर आहट पर मेरा दिल दहल जाता। मुझे इस क्वार्टर में रहते हुए तकरीबन 2 माह हो चुके थे। मैं इन तमाम वाकयात को अपने दिल पर सह रहा था और किसी से इसका जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक दिन शाम को मैं क्वार्टर के बाहर टहल रहा था कि मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जो मुझसे 2-4 घर छोड़कर रहते थे। उनका नाम जुनैद था। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। हम बातों बातों में घुल मिल गए। बातों के दौरान अचानक उनके मुंह से ऐसी बात निकली कि मैं चौंक गया। वो कहने लगे, फहद साहब, मैं इस इलाके से बहुत तंग आ गया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मेरा तबादला किसी और शहर हो जाए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों जुनैद भाई, क्या मसला है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, आप यहाँ नए हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं है। इन क्वार्टर्स पर, बल्कि इस पूरे इलाके पर एक चुड़ैल का साया है। मेरी पूरी फैमिली इससे खौफजदा रहती है। उनकी बात सुनकर मेरे जहन में वो तमाम वाकयात गर्दिश करने लगे जो मेरे साथ पेश आ रहे थे। मैंने हिम्मत करके उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाई। मेरी बातें सुनकर जुनैद का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो कहने लगे, फहद भाई, आप बहुत बहादुर हैं जो अकेले यहाँ रह रहे हैं। वो चुड़ैल रात को इस बस्ती के हर घर का दरवाजा खटखटाती है और मुख्तलिफ आवाजें निकाल कर लोगों को डराती है। इसी वजह से इस बस्ती के तमाम लोग शाम होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद करके सो जाते हैं और कोई भी बाहर नहीं निकलता। आपने देखा नहीं, इस बस्ती के ज्यादातर क्वार्टर्स खाली क्यों पड़े हैं? लोग इसी वहशत की वजह से यहां से मुंतकिल हो चुके हैं। जुनैद की बातों ने मेरे खौफ को यकीन में बदल दिया था। अब मुझे समझ आया कि बाबा रहमत ने मुझे दरवाजा खोलने से क्यों मना किया था। जुनैद ने मजीद बताया कि कुछ साल पहले एक खानदान यहाँ रहता था। उनकी एक जवान बेटी ने रात को किसी की मदद की पुकार सुनकर दरवाजा खोल दिया था। उसके बाद वो लड़की कभी ठीक न हो सकी। वो पागल हो गई और कुछ ही महीनों में मर गई। उसके बाद से वो खानदान भी यह जगह छोड़कर चला गया। इस वाकये के कुछ दिन बाद एक रात में गहरी नींद में था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे जगा दिया। लेकिन आज दस्तक में एक अजब सी शिद्दत थी। मैं बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। दस्तक अचानक बंद हो गई और एक औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी। वो रोते हुए कह रही थी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक लम्हे के लिए मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा शायद सच में कोई औरत मुसीबत में है। इंसानियत का तकाजा था कि मैं उसकी मदद करूं। मैं हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही कुंडी पर हाथ रखा,
मुझे जुनैद की सुनाई हुई कहानी और बाबा रहमत की बात याद आ गई। मैं वहीं रुक गया। बाहर से रोने की आवाज तेज हो गई। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेंगे। मैं कश्मकश में मुब्तला था। मेरा दिल कह रहा था कि मदद करूं, लेकिन मेरा दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा था। मैंने दरवाजे के सुराख से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उस औरत ने एकदम से रोना बंद कर दिया। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई और फिर एक मर्दाना भारी और करख्त आवाज में किसी ने कहा, दरवाजा खोल फहद। यह सुनना था कि मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये वही आवाज नहीं थी जो रो रही थी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसमें सदियों की नफरत और शरारत भरी थी। मेरा दिल हल्का में आ गया। मैं उलटे कदमों पीछे हटा और भागकर अपने बिस्तर में घुस गया और कानों पर हाथ रख ली। कुछ देर बाद एक दिल दहला देने वाला कहकहा गूंजा जो पूरी गली में फैल गया और फिर खामोशी छा गई। इस रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं किसी मामूली चीज से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शैतानी और ताकतवर कव्वत से नबर्द आजमा हूं। वो सिर्फ मुझे डरा नहीं रही थी, वो मेरे साथ खेल रही थी। वो मेरे जज्बात को, मेरी इंसानियत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। इस रात के बाद मेरे लिए इस क्वार्टर में रहना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा था। उस रात के होलनाक तजर्बे ने मेरी हिम्मत तोड़कर रख दी थी। अब मुझे इस क्वार्टर में एक पल रहना भी जहन्नम लग रहा था। खौफ ने मेरे जहन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। दिन में दफ्तर में भी मेरा दिल नहीं लगता था और हर वक्त यही धड़का लगा रहता था कि शाम को वापस उसी अजाब में जाना है। मैंने नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे इबादत से रोक रही हो। कई बार मेरी नमाज छूट जाती और मुझे इसका शदीद अफसोस होता। घर के अंदर अजीब और गरीब वाकयात बढ़ते जा रहे थे। अब सिर्फ चीजें बिखरी हुई नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी छत पर से चीजें घसीटने की आवाजें आती। ऐसा लगता जैसे कोई भारी भरकम चीज, जैसे कोई संदूक या लोहे का ट्रंक छत पर खींच रहा हो। रात के आखिरी पहरों में ये आवाजें इतनी तेज हो जाती कि नींद हराम हो जाती। मैंने कई बार हिम्मत करके छत पर जाकर देखा, लेकिन वहां गर्द और सूखे पत्तों के सिवा कुछ नहीं होता था। एक रात में सहन में बैठा था कि अचानक मुझे रेलवे की पटरियों पर कोई चलता हुआ नजर आया। वो एक औरत का हयूला था जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी चाल गैर फितरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पटरियों पर चलती हुई अंधेरे में गायब हो गई। ये मंजर देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। मैं भागकर अंदर कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मुझे यह क्वार्टर छोड़ना ही होगा। मेरी पूरी फैमिली कराची में थी और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला था। नौकरी की मजबूरी थी, वरना मैं एक दिन भी यहाँ न रुकता। उन दिनों रेलवे में क्वार्टर मिलना किसी बड़ी नेमत से कम नहीं था, वरना सालों लग जाते थे। लेकिन अब जान से बढ़कर कुछ नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त के जरिए शहर के एक आलिम दीन से राब्ता किया। मैंने उन्हें फोन पर सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने मेरी पूरी बात बहुत गौर से सुनी और फिर कहा, बेटा, तुम जिस जगह रह रहे हो वो पाक नहीं है। वहां किसी ऐसी मखलूक का बसेरा है जो बहुत ताकतवर और शरीर है। तुम्हारा वहां अकेले रहना जान को खतरे में डालने के मुतरादिफा है। जितनी जल्दी हो सके वो जगह छोड़ दो। उनकी बात ने मेरे इरादे को मजीद पुख्ता कर दिया। मैंने फौरन अपने महकमे में तबादले की दरख्वास्त दे दी। खुशकिस्मती से कुछ ही हफ्तों में मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई और मेरा तबादला दूसरे शहर कर दिया गया। जिस दिन मुझे क्वार्टर खाली करना था, मैंने सुबह सवेरे ही अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। मैं जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। जब मैं अपना आखिरी बैग उठाकर बाहर निकल रहा था तो मैंने मुड़कर उस क्वार्टर को आखिरी बार देखा। उसकी वीरान दीवारें, टूटी खिड़कियां और उदास माहौल, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रहा हो। मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई सरगोशी में कह रहा हो, तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी यादों से पीछा नहीं छोड़ा पाओगे। मैं बाबा रहमत से मिलने गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराए जैसे वो सब जानते हों। मैंने उनसे कहा, बाबा जी, मैं जा रहा हूं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुमने सही फैसला किया। यह जगह इंसानों के रहने के लायक नहीं है। बहुत से आए और चले गए, लेकिन जो यहां टिका वो बर्बाद हो गया। उनकी बातों ने मुझे मजीद खौफजदा कर दिया। मैंने सामान टैक्सी में रखा
और उस मनहूस बस्ती को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। जब टैक्सी चल पड़ी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाबा रहमत मुझे हाथ हिला रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो उस वीराने के कैदी हैं और मैं एक खुशकिस्मत कैदी था जो आजाद हो रहा था। इस वाकये को आज कई साल बीत चुके हैं। मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हैं और मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं। लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूं या रात की खामोशी में कोई दरवाजा खटखटाता है तो मेरा दिल दहल जाता है और वो सारी होलनाक यादें मेरी आंखों के सामने घूम जाती हैं। वो वीरान क्वार्टर, वो रात की दस्तक और वो खून जमा देने वाली आवाज, ये सब मेरे जहन पर ऐसे नक्श हैं जो शायद कभी नहीं मिटेंगे। कभी कभी रात को ख्वाब में मुझे वही क्वार्टर नजर आता है और मैं खुद को उसी कमरे में क़ैद पाता हूं, जबकि बाहर दरवाजे पर कोई वहशियाना अंदाज में दस्तक दे रहा होता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो हम सबको ऐसी खौफनाक मखलूकात और उनके शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन।